Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 94943 78609. तो अलमस जहां पर आपके बढ़ते वजन को कम ही नहीं बल्कि सही शक्ल देने में महारत रखता है। और आप सभी को मैं एक बात बता देती हूं कि अलमस के ट्रीटमेंट से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो एक बार आप सभी को विज़िट करना है, हफ्ते में एक बार आप सभी विज़िट करें अलमस पर। अपॉइंटमेंट के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 9494378609 पर। इसी नंबर पर कॉल कर अपॉइंटमेंट आप सभी ले सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं अलमस पर। नाज़रीन, अक्सर अपने बढ़ते हुए वज़न को लेके काफ़ी लोग परेशान होते हैं, यानी कि वो अपना फेवरेट ड्रेस लाते हैं लेकिन वेयर नहीं कर पाते क्योंकि आपका वज़न बढ़ चुका होता है और आप वो ड्रेस वेयर नहीं कर पाते। लेकिन अलमस पर आप विज़िट करने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी फेवरेट ड्रेस वेयर कर दावतों में जा सकते हैं। तो हमारे अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। मैम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैम, अक्सर कुछ लोग पहले 4 रोटी खाते थे और अभी 2 रोटी खाते हैं, तो अगर ऐसा खाने में तब्दीली लाने से क्या हम अपना वज़न कम कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सीधा क्वेश्चन है, तो इसको मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ आपको। पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, उसके रिलेट करते हुए इसके बाद का जवाब दूंगा। अगर अपन सोचिए कि मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ और मैं 10,000 रुपये लेके जाके बैंक में रख देता हूँ। कल अगर मैं 5,000 कमाया तो मैं 5,000 लेके जाके रख दूँगा। लेकिन कल उस परसों अगर मैं 1,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 1,000 रुपये रख रहा हूँ। मेरे कम कमाने से क्या बैंक में से ऑटोमेटिकली पैसे ख़त्म हो जाते? आप बताएं। अगर हमको बैंक में से पैसे ख़त्म करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, पैसा खुद ब खुद बैंक में से गायब नहीं हो जाता जब तक अपन अपनी कमाई के कॉन्ट्रास्ट में अपना ख़र्चा बढ़ा न दिए। सिंपल एज़ दैट। जो अपन ग़िज़ा का इस्तेमाल करते वो अपने दिन तमाम की कमाई है, और इस कमाई को अगर पूरी तरीक़े से बॉडी इनकेपेबल है इस कमाई को यूटिलाइज़ करने, तो ऑटोमेटिकली ये कमाई जो ग़िज़ा के शक्ल में अंदर जा रही है वो जमा होती। तो मोटापे का जो रीज़न है वो फूड या कैलोरी इनटेक बैलेंस करने से इस मसले का हल 100% नहीं कर सकते अपन। आपकी बॉडी की बैड कैपेसिटी, कम खाना हो या ज़्यादा खाना हो, जब आपकी बॉडी की कैपेसिटी ख़राब हो जाती ग़िज़ा के इस्तेमाल को लेके, तब थोड़ी ग़िज़ा भी अंदर तबाही का सबब बनती। ये बात अपने को समझना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात ये समझना है कि जब हम घर बैठे हो या किसी को देखा देखी हो या हमसे जुड़ के, अलमास से जुड़ के अपना वेट मैनेजमेंट को अंजाम दे रहे हैं, तो वेट मैनेजमेंट ग़िज़ा के बेहतरीन इस्तेमाल के साथ किया जाना चाहिए। तब जाके ये कोई साइड इफ़ेक्ट का सबब नहीं बनता, ये कमज़ोरियों का सबब नहीं बनता। अगर हम वेट मैनेजमेंट शदीद डाइट्स या फैंसी डाइट्स या देखा देखी वाले डाइट्स देख के अगर अपन करेंगे या यूट्यूब वाले डाइट्स देख के करेंगे बिना अपनी बॉडी की नज़ाकत और अपने डेफिशिएंसीज़ को समझे, तब हम और ज़्यादा परेशानी के तरफ बढ़ेंगे। जो वेट मैनेजमेंट अलमास के ज़ेरे निगरानी अंजाम दिया जा रहा है वो इस हकीकत को वाज़े रख के दिया जा रहा है कि हर ह्यूमन बॉडी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो या एडोलेसेंट हो, चाहे वो एजड ख़वातीन हैं या एजड हसरात है, आपकी बॉडी, आपकी उम्र, आपके शरीर, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह की तरफ से उस बॉडी को एक कैलोरी रिक्वायरमेंट फ़िक्स किया गया है। अगर हम दिन तमाम में इस कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करें तो बॉडी परेशान हो जाती और स्ट्रेस में चले जाती, और स्ट्रेस से मज़ीद और मोटापा बढ़ने का सबब बनता, ना कि कम करने का। ये बात साइंटिफिकली
प्रोवन है। तो अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो वेट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं वो बेहतरीन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आपकी बॉडी के एक्सेस वेट को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी की सपोर्ट के साथ कम टाइम में बेहतरीन फिगर करेक्शन और बेहतरीन वेट मैनेजमेंट की महारत रखने वाली क्लिनिक है अल्मास। जैसा आप अभी बताए कि बहुत सारे लोग ड्रेसेस लाते तो हैं बट फिट नहीं होते, तो पॉइंट इज़ आप ये बात अपने दिल में रख के क्यों बैठ रहे हैं? आपको तो एक विज़िट अल्मास पे करना ही चाहिए, क्योंकि फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इंस्टेंट इंच लॉस का काम करती एंड ग्रेजुअल वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करने वाली है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि दुबले जल्दी, बॉडी कंप्रेस जल्दी होना एंड इवेंचुअल वेट मैनेजमेंट होना, तो क्रायो फ्रीजिंग, क्रायोलाइपोजेनेसिस, फैट फ्रीजिंग इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो क्यों आप सोच रहे हैं बेहतरीन डाइट, स्टेबल डाइट जो आपके स्किन की रौनक वापस करे, जो बेहतरीन ग्लो का सबब बने एंड एट द सेम टाइम आपके मनपसंद कपड़ों में अगर आप फिट होना चाह रहे हैं इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, देन डेफिनेटली अल्मास इज द वन स्टॉप लोकेशन फॉर यू। नाज़रीन, आप सभी तो जानते हैं और कुछ ही देर पहले मैम ने बताया था कि अगर हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब के जो वीडियोस हम देखते हैं वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई हमारी सहेली या कोई फ्रेंड हमें कहती है कि ये चीज़ इस्तेमाल करने से हम पतले हो जाएंगे, हमारा वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, ऐसी चीज़ें आप काफ़ी लोग इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन फिर भी नाकाम हो चुके हैं, मतलब अपने बढ़ते हुए वज़न को कम नहीं कर पाए हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो इस परेशानी का हल अल्मास में है, तो अल्मास विज़िट ज़रूर करें और देखिए इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपने आप पर एक खुशी महसूस करेंगे अल्मास विज़िट करने पर। जो मैम ने बताया है कि जो मिशन ट्रीटमेंट होता है वो स्किन पर स्टार्ट होता है और ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो अल्मास पर विज़िट ज़रूर करिएगा बिना परेशानी के। मेरा अगला सवाल मैम से ये रहेगा कि मैम अक्सर लोग खाना खाते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी खाते हैं, क्या ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना भी एक बीमारी है आपके तजुर्बे के हिसाब से? Yes, it is a very big problem. मोटापा या एक्सेस फैट का बॉडी में जमा होना, चाहे ये विसरल फैट, एक बात अपने को मोटी मोटी बात समझना है कि फैट पहले ऑर्गन के अंदर जमा होता या ऑर्गन के अतराफ जमा होता, फिर उन्हें बढ़ते बढ़ते ढकेल के बाहर आता बेली फैट की शक्ल में या एक्सेस आर्म्स की शक्ल में। ये एक हकीकत बात है। सो जब इंटरनल फैट या विसरल फैट बॉडी में बढ़ने लगता तो फिर ये आपके बॉडी के फंक्शंस के साथ इंटरप्ट करने लगता। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और जब बॉडी के इंटरनल फंक्शंस की बात आती तो फिर ग़िज़ा के इस्तेमाल करने में से लेके उस ग़िज़ा की तासीर को भी ये बदला देता। तो ये बात अपने को समझना है कि जब अपन वेट मैनेजमेंट बोल रहे हैं, जैसा अपन नॉर्मल बीमारियों को ट्रीट करते, जब अपन बहुत बीमार है तो क्या अपन घर में सिर्फ काढ़ा पी के बैठते खामोश? अपन एक दिन काढ़ा पीते, अपन 2 दिन काढ़ा पीते, लेकिन तीसरे दिन अपन डॉक्टर की सपोर्ट भी लेते। 5 दिन में अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो अपन काढ़ा भी लेते, डॉक्टर का सपोर्ट भी लेते एंड दुआएं भी करते, राइट? सो इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच जो आज की ओबेसिटी ट्रीटमेंट को चाहिए, ओबेसिटी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। एंड अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हो रही वो होलिस्टिक अप्रोच या ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ हेल्थ को मद्देनज़र रख के किए जाते। अब कौन से लोगों में कौन सी चीज़ देना चाहिए, कौन सी चीज़ रोकना चाहिए, ये टोटली केस स्पेसिफिक होता। जब आप या आपके कोई रिश्तेदार को जब आप लाएंगे क्लिनिक पे, पहली सूरत में उनका एक स्कैन होता जिसको अपन बॉडी फैट स्कैनिंग बोलते। जब हम फैट का स्कैन करते तो हमको ये अंदाज़ा लगता कि कितना एक्सेस फैट बॉडी में जमा है। मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़ैट की बात कर रहा हूँ। जब अपन वेट की बात करते तो उसमें हड्डी का वज़न भी होता, उसमें पानी का वज़न भी होता एंड उसमें फ़ैट का वज़न भी होता। अगर अपनी बॉडी में मसल मास और फैट मास का रेशियो बिगड़ा हुआ है तो सीधी बात है कि इसका डायरेक्ट असर अपने ब्रेन, अपने गुर्दे, अपने मैदे, अपने इंसुलिन सेंसिटिविटी पे होता। सो इन बातों की बारीकियों को मद्देनज़र रखते हुए
आपको कैसी ग़िज़ा का इस्तेमाल कराना है, ये हम वीकली बेसिस पे चेंज भी करते, अपनी दावतें खाते हुए अपने को वेट कैसा कम करना है, ये सारे डाइट प्लान्स आपको वीकली बेसिस पे रोल आउट भी किए जाते। सो व्हाट यू हैव टू डू गेटिंग एनरोल्ड विथ अल्मासिस, पहले अपने बॉडी के फैट स्कैन्स कराएंगे। फैट स्कैन्स के मद्देनज़र रखते हुए इवन इन टेक्नोलॉजी विद अल्मास मुख्तलिफ मशीन्स हैं, किसी को कुछ कम, किसी को हाईली एडवांस्ड मशीन्स, जो टाइम बचाते हुए फैट के असरात को अपने अहम ऑर्गन्स पे से कम करते हुए सेहत को एक बेटर पैरामीटर और एक बेटर शक्ल देते हुए अंजाम दिए जा सकते। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी केस स्पेसिफिसिटी क्या है और आपको क्या रिक्वायरमेंट है। बेस्ड ऑन दैट आपकी स्लीप के पैटर्न्स कितने बिगड़े हुए हैं, आपका जो लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट कैसा है, कौन से स्पेसिफिकेशंस आप मेरे को दे रही, ये देखते हुए हम डाइट भी डिसाइड करते, मशीन ट्रीटमेंट भी डिसाइड करते, इफ इट इज रिक्वायर्ड और इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, एंड बेस्ड ऑन दैट वी अश्योर एंड टारगेट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स होते अल्मास पे। यानी ये कि 10 kg वेट कम करने पूरी साल लगाने की अपने को ज़रूरत नहीं है, 5 kg वेट कम करने 6 महीने लगाने का अपने को ज़रूरत नहीं है। बस हफ्ते में एक विजिट के साथ भी अपन ये 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्तों में, 10 हफ्तों में बेहतरीन रिजल्ट के सर्टिफिकेट के साथ अल्मास से निकल सकते। सो इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक, वेरी सेफ एंड अ वेरी ट्रांसपेरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट for the benefit of the patient. So please try and get your health back to normalcy as soon as possible. मैम वैसे मैंने अक्सर काफ़ी लोगों को देखी हूँ और बहुत लोग परेशान भी है। कुछ लोग फेस से स्लिम नज़र आते हैं बट उनका जो स्टमक होता है, जो पेट होता है वो निकला हुआ होता है, और किसी किसी के थाइस बहुत बढ़ जाते हैं, आर्म्स एंड थाइस। तो फेस से वो लोग स्लिम नज़र आते हैं लेकिन उनकी कुछ बॉडी का जो पार्ट होता है उसमें जो फैट जमा होता है तो वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। क्या अल्मास पर ऐसे लोग का भी ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर? अल्मास पे तो हर परेशानी का इलाज है। तो प्रॉब्लम इज़ कि थोड़ी बहुत इल्म की जो कमी है, बिकॉज ये डिज़ीज़ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है तो इसको लेके रिसर्च भी दिने दिन बहुत विगर से और बहुत ही एडवांस तरीके से की जा रही है। पहली बात तो ये कि अपन बहुत आसानी से लोगों के डाइट्स को कॉपी करते बिना अपनी बॉडी के टाइप को जाने हुए। बॉडी में ओबेसिटी की आमद डिफरेंट टाइप्स की होती, कैटेगोरिकली इसको अपन 4 या 6 टाइप्स में डिवाइड कर सकते। जिस्म पे जो हार्मोन हिट हो रहा है ओबेसिटी के वजह से, ओबेसिटी का पहला शिकार साइकोलॉजिकल डिसबैलेंसिंग होता एंड उसका दूसरा और अहम शिकार आपका मैदा होता। तो अगर आपके मैदे में खाने को प्रोसेस करने की कैपेसिटी स्लो या ख़राब हो जाती तो फिर अपने ग़िज़ा से निकलने वाले विटामिन को टारगेट टिश्यू तक नहीं पहुंचने के रास्ते बंद हो जाते। तो जब अपनी बॉडी में विटामिन्स की कमी होती और अपन ग़िज़ा को लेके बहुत एडिमेंट हो जाते, ये विटामिन्स की कमी से हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता। तो जिस्म में कौन सा प्रॉब्लम कौन से हार्मोन को हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो अल्मास के फैट स्कैनिंग टेस्ट करते। डिपेंडिंग के कौन सा हार्मोन है उस एरिया में फ़ैट ज़्यादा जमा होता। तो मसलन ये कि जिन लोगों के हाथों या डंड पे फैट ज़्यादा हो रहा है उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उनके डाइट्स अलग होते। जिन लोगों को बेली फैट का शिकार है वो भी अपर बेली है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग। अगर लोअर बेली है जो बहुत फ्लैबी है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग। यानी कि थाइस की बात कर रहे हैं आप? अब मैं थाइस की बात कर रहा हूँ। थाइस या हिप्स में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग। ये एक बहुत ही एडवांस्ड बीमारी है, अपने को ये समझना है कि ये बहुत विगर वाली बीमारी है। वेट मैनेजमेंट अगर बहुत शातिर तरीके से और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया जाए तो ये
एक बेहतरीन बॉडी के तरफ अपने को लेके जा सकता, क्योंकि वेट कम नींद से भी बढ़ता, वेट दवाइयों के इस्तेमाल से भी बढ़ता। कितने सारे ख़वातीन हैं जिसको पैर में दर्द, सर में दर्द सताता और दन बुल के डोलो खा लेते और क्रोसिन खा लेते, वेट इससे भी बढ़ता, फैट लेवल्स इसमें भी बढ़ते, हार्मोन चेंजेस की वजह से अपन कितने ट्रीटमेंट्स लेते उससे बढ़ते। तो वेट के बढ़ने के लिए 100 रीज़न अगर है तो इसको ख़त्म करने के वास्ते 150 तरीक़े अल्मास के पास मौजूद है। बस आपको ये बात समझना है कि ये एक ऐसी डिजीज़ है जो घर बैठ के आम आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। कितने बार आप लोग सुने होंगे कि वेट थोड़ा बढ़ गया था, वॉक करे और थोड़े दिन चावल रुके तो रुक गया, लेकिन वो फिर आ गया वापस, है ना। जबकि हक़ाइक़ बात ये है कि अगर अपनी बॉडी अपना वेट काटे तो फिर ये वेट बढ़ने के लिए 15 साल, 10 साल, 8 साल लगते। अगर ये अल्मास से जुड़ के किया जाए, अगर ये वेट की बारीकियों को समझ के किया जाए तो वेट बढ़ना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता। सो प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। अपने दिमाग पे जोर दिए बिना जो लोग महारत इसमें रखते, जैसा अपन दूसरे सारी बीमार, अगर अपने को सीने में टींचा मारा या बहुत ज़्यादा गैसेस हो गए या अपने को ब्लड प्रेशर है तो अपन स्पेसिफिक डॉक्टर्स के पास जाते तो है ना। अगर अपने को थायराइड है तो अपन थायराइड के स्पेशलिस्ट करने जाते, अगर अपने को शुगर है तो अपन शुगर के स्पेशलिस्ट से जाते। वैसे ही अगर आप एक्सेस फैट और बीमारियां, मोटापा एंड बीमारियां और फिगर करेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ विजिट अल्मास फॉर द एक्सपर्टीज़, बिकॉज अल्मास की एक्सपर्टीज़ वेट कम करना, फिगर करेक्शन, वेट जिसका बहुत कम है उसका वापस स्टेबल और बढ़ाना, हार्मोन्स बैलेंस करना एंड बेहतरीन तरीक़े से आपकी दवाइयों में कमी करना, ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल एंड विजिट अस फॉर फर्दर हेल्प एट द क्लिनिक लेवल। माशाल्लाह, आप सभी तो जान गए होंगे और अभी आप सभी अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करना स्टार्ट भी कर रहे होंगे। तो बिल्कुल मैं खुद चाहती हूँ कि आप सभी अपनी परेशानी दूर करें, यानी कि अपना बढ़ता हुआ वज़न कम ज़रूर करें अल्मास विज़िट करके। तो अगला सवाल मैम से ये रहेगा कि कुछ लोग छोटी एज के होते हैं, जैसे कि 16 साल, कोई 17 साल के होते हैं, लेकिन उनका वज़न कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, लगभग 106, 107। तो ऐसी एज में क्या उनका मिशन ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है मैम, या फिर इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उन पर? नो, जैसा मैं आपको बताया कि मशीन्स यानी अरे आप तो ऐसी बात बोल रहे हैं कि मेरे हाथ अगर मेरे हाथ में कोई मस्कुलर पेन है तो क्या मेरे को हड्डी तोड़ के हड्डी बिठाने की ज़रूरत है? नहीं ना। वी डोंट वर्क लाइक दैट इन मेडिकल सेक्टर। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप कोई हड्डी की तकलीफ लेके डॉक्टर के पास जाते तो उन्हें आपको पेन किलर देता और या फिर उन्हें आपको स्क्रैप बैंडेड बनो बोलता, उन्हें आपकी हड्डी डिसलोकेट करके लोकेट वापस नहीं करता। सिमिलरली अगर कम उम्र में आपका वेट ज़्यादा है तो बिना उसकी वजह जान के क्यों अपने आप को मशीन्स पे आपको चढ़ा देंगे, ऐसी सोच क्यों है आप लोगों की? एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बारीकी की बात मैं आज बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे बच्चियों का वज़न छोटे है 100 उम्र में। बहुत सारे लोग ये बताते भी हैं हम लोगों को जब हमारे पास क्लिनिक पे आते, जब उनसे काउंसलिंग के सेशंस में बात की जाती कि बहुत कम एज में यानी 7 साल 8 साल से उनका वेट हमेशा से ज़्यादा ही है, बोलते हैं उनके पेरेंट्स। जैसे वो 11, 12, 13 साल के होते फिर भी वो लोग बोलते कि वेट ज़्यादा ही था, बट जैसा वो लोग 16 साल के ऊपर जाते तो वेट हर साल 15-15 केजी बढ़ने लगता। इसकी बारीकी की बात यह है कि जो बच्चे ऐसे पेरेंट्स से के जेनेटिक्स को लेके पैदा हो रहे हैं, जो अंडर वेट है यानी अपनी हाइट के हिसाब से अपना वेट अगर उतना नहीं है उससे कम है, तो ऐसे पेरेंट्स के जेनेटिक्स को लेके जो बच्चे आगे जाते उनमें हार्मोन बैलेंस देखा जाता। लेकिन ये अपने को समझ में नहीं आता क्योंकि अपन ये बात को अपने आप को बोल के बहला लेते कि बच्चे अभी छोटे हैं और छोटे बच्चे मोटे मोटे ही अच्छे दिखते। फिर जैसा बच्चे 11-12 साल के होते तो अपन ये सोच के अपने आप को बहला लेते कि जैसा एडोलेसेंट हो जाएंगे जब ऑटोमेटिकली ये लगा दुबले हो जाते, बट ऐसा होता नहीं क्योंकि ओबेसिटी की जो बीमारी है वो जेनेटिक्स इफेक्ट से भी असर रखने वाली है। तो जब हम काउंसलिंग अल्मास पे लेते आपके जेनेटिक्स और इस बीमारी को जड़ को पकड़ते हुए आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे
किसी को विथ मशीन्स एंड किसी को विदाउट मशीन्स, क्योंकि मशीन्स का काम आपके स्किन लेवल पे किया जाना चाहिए। 16-17 इज एन एडोलेसेंट बॉडी एंड इट इज परमिटेड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये अपन सेफली अंजाम दे सकते, राइट? बट ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर 13, 14, 15, 8, 9, 10 साल के बच्चे को लाते ही पकड़ के मशीन पे डाला जाए। नो, इट टोटली डिपेंड्स कि आपके मोटापे का डैमेज कैसे शक्ल का है। क्या आप लोग ये बात नहीं मानते कि आजकल न्यूज़ में कितने यंग लोग अपने कार्डियक प्रॉब्लम को लेके ख़त्म हो रही? ऐसे कितने बच्चे हैं जो जिम में बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल पे भागते हुए कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं? इसमें तो डॉक्टर्स भी मुब्तला हैं। द फैक्ट इज, जो ओबेसिटी को अपन बचपने से पालते हुए आने वाले हैं, वो ऊपरी तौर से आप सही भी कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने फैटी लिवर कंडीशन को अगर सही नहीं करे तो फिर अपने ऑर्गन डैमेज को अपन नहीं रोक सकते। अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हो रही, वो आपके ऑर्गन डैमेज को नज़र में रखते हुए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ किए जाते। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ होलिस्टिक वेट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट विद अल्मास। तो बेफिक्री से, बिना कोई साइड इफेक्ट्स के, सोचे बिना भी आप क्लिनिक लेवल पे अपने बच्चों को लेके पहुंच सकते। और ये जो मैदे का डैमेज है, इसको रिपेयर डाइट से करा लेते हुए आगे बढ़िए तो बच्चे की आगे फ्यूचर अपन सिक्योर कर सकते, डेफिनेटली। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोटापा जो वज़न बढ़ता है हमारा, वो अलग अलग इंसानों में अलग अलग वजह से बढ़ता है, राइट? अच्छा, तो अलग अलग जो वजह से बढ़ता है वो मतलब पेशेंट को देखकर ही समझ पाते हैं कि उनके हिसाब से कैसा ट्रीटमेंट किया जाए। नॉट ओनली पेशेंट को देख के अपन कैसा पहचानेंगे? अभी अपने पास थोड़े पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि अपना मैं आपको जिस बात का जिक्र किया हूँ, फैट एनालिसिस एग्जामिनेशन। तो उस जो रिपोर्ट स्कैन होके आती हम लोगों के पास, उसमें क्लियर दिया हुआ रहता कि मोटापे की वजह से आप अगर मैं 10 साल का हूँ तो मेरे आँख भी 10 साल के होना चाहिए, मेरी हार्ट भी 10 साल की होनी चाहिए, मेरे किडनीज भी 10 साल के फंक्शन करना चाहिए। लेकिन अगर स्कैनर पे मेरी मेटाबॉलिक एज 30 इयर्स बता रही है, इसका मतलब ये कि अंदरूनी जो फैट का प्रेशर बॉडी होल्ड कर रही है ना, तो उन्हें 30 साल के लेडी के जैसा काम कर रहा है बनिस्बत 10 इयर्स के बच्चे के जैसा, राइट? तो ये समझना है। आप लोग ये बात मानेंगे ना कि पहले के ज़माने के लोगों में 70-80 साल में थायराइड, बीपी, शुगर देखा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में 18 साल, 17 साल, 14 साल, 20 साल, 22 साल, 30 इयर्स, मेरे अपने रिश्तेदारों में ऐसे कितने केसेस हैं जो 28 इयर्स में डायबिटिक हुए हैं। इसकी वजह है आपकी बॉडी और आपके मैदे को फैट का डैमेज। तो अपन जब वेट मैनेजमेंट को अंजाम दे रहे हैं, अपन ना सिर्फ वेट कम करेंगे बट अपन फैट के डैमेज को रिवर्स करना है अपने को बेहतरीन नरिशमेंट और डाइट के साथ। ये हेल्दी फैट्स के इस्तेमाल से अंजाम किया जा सकता। तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये महारत अल्मास रखता, तो ये काम आप हम लोगों पे छोड़िए। आपका काम ट्रस्ट करना है और अपने आप को बेहतरी की तरफ तवक्कल अल्लाह करके लेके जाना है। इंशाल्लाह बाकी का गारंटीड रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे अल्मास पे। माशाल्लाह, इससे ज़्यादा और जानने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इंशाल्लाह आप सभी को भरोसा हो चुका होगा, लेकिन एक बार फिर भी आप सभी अल्मास पर आइएगा, विज़िट ज़रूर करिएगा और अपना जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। और देखिए, आप वहाँ आने के बाद मायूस होकर नहीं जाएंगे अपने घर। और जो अपनी अच्छी दावतें मिस करते हैं, जो ख़वातीन और जो जेंट्स भी हजरात होते हैं, जो अपने घर में रहते हैं, कहीं दावतें नहीं जाते हैं, कहीं फ्रेंड्स के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग उन्हें सताते हैं, कोई किसी को मोटी या मोटा बोलकर सताते हैं, वो बात से लेकर वो कहीं आना जाना बंद कर देते हैं। लेकिन अल्मास आने के बाद इंशाअल्लाह मैं कह रही हूँ कि अल्मास आने के बाद आप सभी अपने अच्छी दावतें भी जाएंगे और अपने अच्छे फ्रेंड्स से भी मुलाकात करेंगे, वो भी खुशी और अपनी फेवरेट ड्रेसेस वेयर करके। तो मेरा अगला सवाल मैम से ये रहेगा कि अक्सर मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ मैम, वो लोग कुछ मशीन से डरते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा दुबले हुआ करते थे, धीरे धीरे उनका वज़न बढ़ता गया और वो बहुत हेल्दी होने लगे। सो वो लोग मशीन का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, तो ऐसी हालत में क्या वो डाइट प्लान से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं?
यस बिल्कुल। देखिए अब जो क्लाइंट्स अल्मास से जुड़े हुए हैं, बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो हम लोगों से जो लोग जुड़ के अपना इलाज करा रहे हैं, अपनी सेहत को एक नया एक नया सांचा दे रहे हैं, वो लोग ना सिर्फ इंडिया में हैं बट वो लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में हैं, वो लोग अमेरिका में हैं, वो लोग कनाडा में हैं, वो लोग यूके में हैं। तो अब वहाँ से बैठ के लोग जो अपना इलाज हमसे जुड़ के करा रहे हैं, वो तो डेफिनेटली डाइट से जुड़ के ही हो रहा है ना। मशीन तो जा रहा है आ रहा है उनका काम करके, ऐसा तो नहीं कर सकेंगे ना अपन उनका ट्रीटमेंट। अगर आप ये डिसाइड हुए हुए हैं कि चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो मेरे को मशीन नहीं इस्तेमाल करना है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अपन तब भी फ़ोन पे या ऑनलाइन से अपना ट्रीटमेंट करा सकते। इट टोटली डिफरेंस क्या है ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराने में और मशीन का ट्रीटमेंट कराने में? जो काम बेहतर तरीक़े से कम टाइम में किया जा सकता, वो फ़ोन से जुड़ के थोड़ा टाइम ज़्यादा होता। एंड मशीन ट्रीटमेंट से फिगर करेक्शन और एक्यूरेट फैट लॉस को अपन टारगेट कर सकते। डाइट से अपन ओवरऑल वेट मैनेजमेंट करते। होता ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा शदीद या बहुत पुरानी पाली हुई ओबेसिटी का शिकार होते, उनके बॉडी और उनके लिवर कंडीशंस, फैटी लिवर होने से फंक्शनिंग बहुत पुअर होती। और बहुत सारे लोगों के जो पैनक्रियाज होते हैं जिससे इंसुलिन निकलना चाहिए, जो अपने बॉडी में ग़िज़ा से रिलीज़ होने वाली शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, ये पैनक्रियाज से ये इंसुलिन भी फैट के एक्सेस होने से अपने टारगेट पे काम करने में असहाय हो जाता, यानी इनकम्पीटेंट हो जाता। तो ऐसे केसेस में अगर अपन एक दो बार मशीन लगा के फैट को फ्रीज कर दिए ना, तो ये कंडक्टिविटी बेटर हो जाती हार्मोन की। तो वी आर रेस्ट अश्योर्ड के वेट कितना भी बढ़ा हुआ रहने दो, ऑर्गन के ऊपर से स्ट्रेस जल्दी हट जाना तो उन्हें बीमार जल्दी पड़ जाता, राइट। अगर अपने पास एक टेबल है, जैसा कि ये अपने सामने रखा हुआ है, अगर ये टेबल है और इस पे अपन 10 kgs वेट डाल सकते, तो अगर अपन चलिए फ़र्ज़ कीजिए कभी 15 kg डाल के छोड़ दिए, ज़्यादा दिन अगर अपन डाल के छोड़ेंगे तो उन्हें बेचारा उठाएंगा तो सही, बिकॉज़ उन्हें बोल नहीं सकता कि मेरा कैपेसिटी 10 है, लेकिन उससे उसका पाया खोखला होने के चांसेस ज़्यादा है। 10 साल चलने का टेबल 7 साल चलता आपको, राइट। एग्जैक्टली वैसी होता जब अपन फैट को बहुत ज़्यादा अंदर परेशानी के लिए छोड़ देते, सिर्फ अनजान होके, तो फिर ये फैट आपकी उम्र के बहुत ही अहम पीरियड को अंदर दीमक बन के खाने लगता। तो मशीन्स का काम आपकी बॉडी को फैट के डैमेज के स्ट्रेस से बचाने का है। लेकिन अगर आप फिर भी उस रास्ते पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अपन डाइट से कर सकते, सिर्फ टाइम डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता, दैट्स इट। सो बहुत अच्छी बातें बताई हैं, एकदम बारीकी से एक्सप्लेन किया है मैम ने, अब तक आप सभी के समझ में आ गई होगी नाज़रीन। सो मैं ये जानना चाहती हूँ मैम कि अब माशाल्लाह से मैं अभी परफेक्ट हूँ और मैं फ्यूचर में, मुझे इस बात का डर है कि कहीं मुझे फ्यूचर में मोटापा ज़्यादा ना आ जाए। सो क्या मैं अपनी जो मेरा फिगर है, जो मैं अब माशाल्लाह से इतनी फ़िट हूँ, तो इसे बरकरार रखते हुए चल सकती हूँ क्या? यस यू कैन, द आंसर इज़ यस यू कैन। और ये जो आप लोग फ़िक्रमंद है ना, जो आप फ़िक्रमंद, ये तो मेरी अपनी फ़िक्र भी है, क्योंकि ज़्यादातर माशरे की सोच कैसी ही चलती, मैं आपको बताता हूँ। अपन ना यही सोचते कि अपनी अगर अपन 50 साल के भी हो रहे हैं तो अपने को 20 साल के वैसी फिगर होना है या 20 साल के वैसी वेट होना है, बट ये सब के बॉडीज़ नहीं होते। 100 में से कोई एक बंदा रहता जो सेम वेट और सेम बॉडी लेके चलता। मैम एक सेकेंड, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इसके लिए कोई डाइट प्लान मेंटेन कर चलना पड़ेगा कि मैं ऐसे ही रहूँ फ्यूचर तक? यस, सो मैं बता रहा था कि अपन सब चाहते कि उम्र के साथ उम्र बढ़ती रहना, लेकिन अपन फिगर कांस्टेंट होना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 5 साल की बच्ची को अपन फ्रॉक पहनाते, लेकिन 15 साल की बच्ची को अपन ऑटोमेटिकली, या 10 साल की बच्ची को फ्रॉक के नीचे अपन लेगिंग्स पहनाना शुरू करते। और जैसा बच्ची 15-16 साल की होती तो अपन फ्रॉक हटा के उसको कुर्ते और पजामे पे लाते। खूबसूरती में, कपड़े की खूबसूरती में चेंजेस नहीं लाते अपन, कपड़े की चॉइस आला दर्जे की रखते अपन, लेकिन उसका पैटर्न बदल देते अपन बच्ची को ड्रेस करने का। सिमिलरली जब अपनी बॉडी
एज का पड़ाव क्रॉस करती। जैसा मैं 10 साल का हूँ वैसा मैं 15 साल में नहीं दिखूंगा, जैसा मैं 15 साल में दिख रहा हूँ वैसा मैं 25 साल में नहीं दिखने वाला हूँ, जैसा मैं 25 साल में हूँ वैसा मैं 35 या 40 या 45 में बिल्कुल नहीं रहने वाला हूँ। तो जैसा एज बदलती अपनी बॉडी में हार्मोन्स के भी चेंजेस आते, अपनी बोन डेंसिटी कम ज़्यादा होती। 25 ईयर्स के बाद बोन डेंसिटी बढ़ती क्योंकि अपन प्रेगनेंसीज के तरफ जाते, लेकिन 35 के बाद वो प्रेगनेंसी के बाद बोन डेंसिटी कम होती क्योंकि अपन बच्चों को डिलीवर करे हुए होते और ये बच्चे अपनी बोन डेंसिटी को कम कर देते। सो जैसा उम्र बदलती अपनी बॉडी में फैट और मसल और बोन डेंसिटी का रेशियो भी बदलता। लेकिन अगर अपन चाह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली अपन फैट के रेशियो को कम रखें तो प्लीज़ अल्मास की सपोर्ट लें, बिकॉज इसके पीछे जो साइंटिफिक नॉलेज है वो बहुत वास्ट है। वो छोटे से शो में और एक केस स्पेसिफिक को लेके मैं पूरी बात समझा नहीं सकूंगा। ये पॉसिबल है क्योंकि मैं भी अपना वही वेट मेंटेन कर रहा हूँ जो मैं अपने कॉलेज के ज़माने में मेंटेन कर रहा हूँ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉसिबल है, माशाल्लाह। वेट मेरा सेम है लेकिन देखने में आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ। दैट्स बिकॉज मेरी बोन और मेरा मसल रेशियो बदलता, लेकिन फिर भी फैट को कांस्टेंट रखना इज़ एन आर्ट एंड यू कैन मास्टर दिस आर्ट विथ अल्मास बाय योर साइड। सो प्लीज़ विजिट अस एट द क्लिनिक टू मेंटेन व्हाट यू हैव लॉस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह। जो काउंसलिंग सेशंस हम लोग डाइट काउंसलिंग के टाइम लेते, वेट को चेंजिंग एज और चेंजिंग कैपेसिटी और चेंजिंग सिचुएशंस में कैसा बैलेंस करके लेके चलना, ये आपको दिए जाते। वेट लॉस होने के बाद वो वेट को कैसा मेंटेन करना, उसके मेंटेनेंस प्लान्स भी आपको हैंडआउट्स में दिए जाते। सो इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक एंड अ मुकम्मल लाइन ऑफ प्रोग्राम बाय अल्मास फॉर यू। सो प्लीज़ जॉइन एंड बेनिफिट एंड टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द प्रोग्राम टू secure your health for a brighter future. माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बात बताई है मैम ने। जो मेरा सवाल था, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि अक्सर नाजरीन का भी वही सवाल होगा, वो अपने फ्यूचर में भी इसी तरह खूबसूरत और अपने फिगर को इसी तरह मेंटेन रखना चाहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जवाब था मैम का, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लोगों के दिल का जो सवाल था उन्हें आपने सुकून दे दिया ये जवाब देकर। सो मैम, एक और बात मैं जानना चाहती हूँ कि अक्सर कुछ लोग का बेली फैट होता है, क्या उसे वॉक कर कर कम कर सकते हैं या फिर अल्मास पर इसका कोई ट्रीटमेंट होता है? आयरॉनिकली बेली फैट जो होता वो एक्सेस हार्मोन सेक्रीशंस के वजह से होता और स्ट्रेस के वजह से आने वाली चीज़ है। एंड ये वॉक से कम नहीं की जा सकती। ऐसे कितने जिम ट्रेनर्स हैं जो अपने बेली फैट को कम करने अल्मास से जुड़ते और अपने बेली फैट्स को अपने साथ कम करते। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो इज़ स्ट्रेस जब बॉडी को होता, चाहे वो किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो, चाहे वो ऑफिस का वर्क स्ट्रेस हो, चाहे वो कम नींद का स्ट्रेस हो, या ग़िज़ा में होने वाली कोई न्यूट्रिशनल स्किप से हो या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो, किसी भी किस्म के स्ट्रेस से अपनी बॉडी एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म को ट्रिगर करती और इस डिफेंसिव मैकेनिज़्म के ट्रिगर से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से आपको बेली फैट आता। सो इट इज़ नॉट predominantly because of excess of calories, it is predominantly because of stress, and most of us because of stress do binging eating. स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा इंसुलिन हार्मोन बॉडी में उतना ज़्यादा बनेगा, जितना ज़्यादा हार्मोन बनेगा आपको भूख उतनी लगेगी, फिर आप ज़्यादा खाएंगे। तो यानी ये इट इज़ अ विशियस साइकिल, स्ट्रेस एंड ईटिंग एंड हार्मोन इम्बैलेंस एंड ईटिंग एंड देन स्ट्रेस एंड ईटिंग एंड हार्मोन इम्बैलेंस एंड ईटिंग। तो इससे अगर अपने को बाहर निकलना है तो फैट फ्रीजिंग इज़ द बेस्ट, द लेटेस्ट, द टाइम सेविंग एंड accurate procedure. So don't worry and visit us at Almas for further details on fat freezing. सो आपकी परेशानी का हल है अल्मास, सबसे मेन बात यही है। तो अल्मास विज़िट ज़रूर करें, चाहे आपका वज़न कितना भी बड़ा हुआ हो आप कम कर सकते हैं अल्मास विज़िट करके। तो एक बार ज़रूर विज़िट करें अल्मास पर। अपॉइंटमेंट के लिए आपको नंबर मैं बता देती हूँ 9494378609। इसी नंबर पर कॉल कर अपॉइंटमेंट लेकर एक बार ज़रूर विज़िट करें अल्मास पर। तो नाज़रीन, हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह सारा मैम के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।
Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming, hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 94943 78609.